उल्टा नाम जपत जग माही। जी गुरु। वाल्मीकि जी उल्टा मरा मरा जपते थे ना, धोखे से राम आ गया। जी गुरु जी। तो वो सीधा हो गया, उल्टा से फिर सीधा हो। तो जानवर है तो कैसे? तो वही बात है, सीधा मुंह उधर को कर देते, सीधा पैर इधर को करते, जब निकलना होता है तो मुंह उधर को करते, पैर इधर को करते हैं सीधा। महाराज जी हमारे बस का तो नहीं है अंदर आ पाना, हमें तो चोट लग जाएगी इससे, ये पत्थर जो है ऊपर। आप क्यों आ रहे हैं अंदर? तो महाराज जी थोड़ा सा आपसे सत्संग के लिए आए थे यहाँ पे। देखो यहाँ 2 आदमी के बैठने के लिए जगह है, ज्यादा तो बैठने के लिए जगह नहीं। हम अपनी तपस्या के लिए जगह बनाए, ये नहीं कि इसके अंदर हम ज्यादातर किसी व्यक्ति को आने नहीं देते। तो महाराज जी अंदर से थोड़ा सा दिखा दें कि कैसी वहाँ जगह है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ और चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में जहाँ कंदरा या गुफा ऐसी कोई भी जगह होती है जहाँ संतों की खोज में हम लोग लगे रहते हैं। और इस तरह के बीहड़ जंगल में हम लोग का आना बहुत ही कठिन होता है। और इस तरह के जंगल में जब हम घुसते हैं तो बहुत ही डर डर के आना पड़ता है, क्योंकि कोई लोग भी हमको जल्दी मिलते नहीं हैं यहाँ, क्योंकि जंगल में रहते हैं। तो जंगल में अगर कोई लकड़ी उकड़ी काटने या ऐसे कोई लोग आ जाते हैं आदिवासी, तो उन्हीं से बस हम लोग की बातचीत हो पाती है। तो आज कोई मिल भी नहीं पा रहा है, तो आज हम लोग को ऐसे ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई जानकारी भी नहीं है। अभी हम लोग पीछे आए हुए थे तो वहाँ रास्ता भटक गए थे, तो इस तरह के जंगल से निकल कर आए हैं कि बहुत ही दिक्कत थी। और आप लोग को मैं दिखा दूँ कि आसपास का जो नज़ारा है किस तरह का है यहाँ। और यहाँ सिर्फ जो तेंदू जिससे एक बीड़ी बनाई जाती है, तो वो पत्ता यहाँ पर आप लोग को खूब दिख जाएगा। और पूरा इधर उधर पूरा बीहड़ जंगल है, झाड़ियाँ हैं। और जो आपको दिखा दूँ कि हम लोग कहाँ जाना है, वो ऊपर झंडा आप लोग को लहराता हुआ दिख रहा होगा, भगवा। तो वहाँ हम लोग को पहुँचना है अभी। तो अभी हम लोग रास्ते में बैठते बैठते आए हैं, क्योंकि अभी उधर को कह दूँ तो दिखा दूँ तो उधर भी पूरा जंगल ही है जहाँ से हम लोग अभी निकल कर आए हैं। तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है, सब ऐसे ही पूरा जंगल है। और जंगल से हम लोग निकल करके आए हुए हैं। तो चलते हैं वहाँ तक संत भगवान के पास और उनसे आशीर्वाद लेंगे, सत्संग लेंगे। और हम आशीर्वाद लेते हैं और आपको भी आशीर्वाद दिलाते हैं। यह भी कहते हैं जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए, तो आपको घर बैठे हम लोग आशीर्वाद दिलाते हैं। तो चलते हैं अब संत जी के सत्संग के लिए, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो में। चलिए चलते हैं। जैसा कि हम जब आ रहे थे तो आप लोग को लगातार दिखा रहे थे, और जहाँ ज़्यादा दिक्कत रहती थी हम लोग को चढ़ने में उतरने में, वहाँ पर हम लोग नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही वहाँ घना घोर जंगल रहता है। तो किस तरह से जल्दी निकलने का ही कारण बनता है और कुछ नहीं। तो अब हम सीधा ऊपर आ चुके हैं महाराज जी के पास, तो महाराज जी से मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा महाराज जी को दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं। भोजन प्रसादी का लगता है कुछ बना रहे हैं। तो सीताराम महाराज जी। जी सीताराम सीताराम। तो महाराज जी क्या बना रहे हैं आप? ये पकौड़ी बना रहा है, भगवान को भोग लगाएंगे। तो ये आज भगवान को भोग लगाते समय जो भी आप लोग आ गए हैं आपको थोड़ा बहुत प्रसाद देंगे, थोड़ा सा प्रसाद हम ले लेंगे। और यही सब करा के जो तो हम लोग यही करते हैं। और जो यहाँ अकेले रहना, खाना बनाना, कोई व्यक्ति आ गया तो वही प्रसाद खिलाते। जी जी। जो व्यक्ति नहीं आ गया तो भूखे ही पड़े रह जाते। जी सर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो महाराज जी का चूल्हा है तो ये सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है, और पत्थरों से किसी तरह से इधर उधर से गिट्टी लगाकर कढ़ाई चढ़ाए हुए हैं। और ये है कि आज रविवार का दिन है, तो आज हनुमान जी को भोग ये पकौड़ी का लगेगा। तो हनुमान जी का दिव्य मंदिर है, तो अभी वो भी दिखाएंगे आप लोग को। और यहाँ इस तरह से जो जिस दिन रोटी ऐसा कुछ बनाना होता है तो यहाँ तवा की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें ही बनाया जाता है। हाँ, वो तो थाली में बना लेते हैं। थाली में बना लेते हैं। और इस तरह से यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल दिव्य भोजन प्रसादी बन रही है, क्योंकि लकड़ी से जलाया कर बनाते हैं महाराज जी। और किस तरह से धूप में यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई छाया है न कुछ। हम लोग चप्पल नहीं पहने हुए हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल नीचे से जल रहा है। और महाराज जी वहाँ पर भोजन प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कितना तप है ये। तो ये आज भोग के लिए महाराज जी कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे भगवान का भोग लग जाए। और खुद तो ऐसे ही कभी कभी भटक जाते हैं। तो आप लोग चारों तरफ से जंगल भी देख सकते हैं कि किस तरह का है। और इधर मंदिर जो मैं दिखा दूँ आप लोग को, हनुमान जी का सिद्ध यहाँ स्थान है। तो ये इस तरह का यहाँ जो बीहड़ जंगल है, और जंगल के बीचों बीच ये हनुमान जी का सिद्ध मूर्ति है यहाँ पर। और महाराज जी थोड़ा से प्रसाद ये उनको भोग लगा दें, इसके बाद महाराज जी से थोड़ा सा सत्संग लेंगे। तो तब तक बने रहेगा। और अभी हम तुरंत ही उनसे कुछ बातचीत करेंगे और सत्संग लेंगे। जय श्री राम। उसका भोगना पड़ेगा, उसका सब बनाना पड़ेगा। दुख भी होगा तो भी लेना पड़ेगा।
महाराज जी प्रभु भक्ति कैसे पाए? जी कैसी आत्मा हो कि प्रभु भक्ति मिल जाए महाराज जी? आत्मा को मलिन करिए, जीवन को त्याग दीजिए। हम तो यही किया, भाई को त्याग दिए, भतीज को त्याग दिए, माँ को त्याग दिए, किसी को कोई लेना देना लगा के रहेंगे, अब बैठ जाइए। क्या कहे कि कैसे त्याग होता है, कैसे क्या होता है। भगवान जहाँ पे जिसको लिख जाता, हमारे मंदिर यहाँ पे हमको ये अच्छे लगे, हमको यहाँ अच्छे लगे, हम इनको अच्छे लगे, तब भगवान ने हमको बुला दिया। हाँ महाराज जी, नहीं हम कैसे यहाँ आ सकते हैं। कट करके दोबारा चालू करिएगा। पे आ गए जी अब उन्हीं की प्रेरणा है, ऐसे जंगल में कौन बच सकता है। नहीं कोई नहीं बच पाएगा महाराज जी, ऐसे जंगल में बहुत। ये रास्ता बनाया हम लोग ने, अकेले बनाया। हाँ ये रास्ता भी सही किया हम लोगों ने किया, इसलिए हमने किसी को कहा नहीं कि भैया कर दो। अपने से कुल्हाड़ी ले, हम खाली कुल्हाड़ी लेके आए यहाँ और कुछ नहीं लाया। अच्छा, ये बर्तन पिछले साल भंडारा किया हूँ, वही लोग आए नाव वाले केवट, इतना बर्तन फेंक गए। अब एक दिन ये थाली में रोटी बना रहा था, कढ़ाई नहीं थी, हम इस गंजी में चढ़ा दिया तेल डाल के। अब गंजी में इससे उल्टाते चलाते नहीं बनता। अच्छा जी, गंजी में कैसे चलेगी। ऐसे बनाएंगे तो पूरी इधर को हो जाएगी, उधर बनाएंगे तो फिर वो क्या किया, केवट वाला बाबू ने कढ़ाई को रख देगा। अच्छा, बोले महाराज जी इसमें पूरी तुम्हें बनाना, कोई भी मतलब रोज खाने में एक चीज जो रोज किसी को खिला जाए वो असराड़ आ जाएगा। हाँ तो जो भी जैसा आपको खाना है तो कढ़ाई में सारा चीज बन जाएगा। हम इससे सूजी का हलवा बनाएंगे तो भी बन जाएगा, पूड़ी बनाएंगे तो भी बन जाएगा, सब्जी बनाएंगे तो भी बन जाएगा, खीर बनाएंगे तो भी बन जाएगा, जो भी मर्जी का है वो कढ़ाई में सब बन जाता है। बिल्कुल बन जाएगा महाराज जी। तो इसीलिए वो सोच समझ के वो एक कढ़ाई फेंके, बोले महाराज जी यहाँ पे सब बन जाएगा आपका। बस वो देगा, इतना ही हो गया, इतने में मेरा काम। महाराज जी एक चीज और जानकारी लूँ जी, और ये बराबर नहीं बिछा है जी ये पत्थर यहाँ निकला हुआ है, जी, जी, यहाँ निकला हुआ है जी, पत्थर, जी, यहाँ निकला हुआ है। तो महाराज जी अगर कोई सोएगा तो बराबर सो भी नहीं पाएगा इसको। हम भैया ऐसे सो जाते हैं, अच्छा यहाँ पे सर कर लेते हैं, यहाँ पे पर करते हैं। अच्छा, ये बराबर, हाँ यहाँ पर कुछ नहीं, हाँ यहाँ पे ये इसमें कुछ नहीं, इतना से इधर है। हाँ तो हम इधर नहीं जाते हैं और इसके इधर नहीं जाते, इतने में सो जाते हैं। और महाराज जी बिस्तर उस्तर बस इसी चटाई पे ही? नहीं है ना वो बिस्तर, एक चद्दर है, एक वो तो है। महाराज जी वो चद्दर भी जो है बहुत पतला चद्दर है। जी हाँ, अब क्या करेंगे, कैसा करेंगे। बस जो भी जैसा भगवान को जैसा बिताएगा वैसे बिता देंगे। जीवन साधु का जीवन ही बाबूजी निराला जीवन होता है, बहुत निराला जीवन होता है संत का। संत तो का है मलाई भी खा सकता है, और संत ऐसा होता है कि आम खा के ही पेट भर सकता है। हाँ महाराज जी, सीताराम महाराज जी, सीताराम। ये भैया क्या हुआ था, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास के लिए आए थे, इंद्र का पुत्र जयंत इस पहाड़ी में निवास करता था। भगवान राम घाट से चलते हुए पूरा परिक्रमा मार्ग करते हुए इस पटक शिला है। इस पटक शिला की कहानी ये है कि एक बार चुन कुसुम सोहाए, निजकर भूषण राम बनाए सीता चरण। फटक शिला बैठे सुंदर लोग, यानी कि फटक शिला में फूलों का गहना बना के भगवान राम ने सीता जी का श्रृंगार करता था। और यहाँ भगवान वो इंद्र का पुत्र जयंत यही निवास करता था। वो ये न पहचान पाए कि ये नर है या नारायण। फिर इसके बाद यहाँ से गया इस पटक शिला में, सीते चरण चोच यत भागा, मोह मंत्र जिन कारण कागा। मतलब सीता जी के चरण ये सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा। ये सीख का धनुष बना के भगवान श्री राम ने उनके पीछे लगा दिया। ये 3 लोग 14 भवन में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कोई शरणागत नहीं दिया। फिर अपने पिता के पास इंद्र के पास गए। इंद्र बोला, हे मूर्ख, तू रामद्रोही है, तू राम से बैर मचा के आया, हमारे पास जागा नहीं है ना। फिर कहे बोल, नारद देखा जिकल जयंता, लाग दया कोमल कर दंता। यानी कि नारद जी देखे तो उनको दया आ गई। बोले, हे मूर्ख, तू उसी चित्रकूट इस पटक शिला पे जा, तुमको भगवान राम उपधार कर देंगे, वही शरणागत देंगे। नहीं 3 लोग 14 भवन में कोई शरणागत देने वाला नहीं है।
वो घूमते हुए इस फटक शिला आया, फिर भगवान के शरणागत में गया तो कहा एक आयत पे आरत बानी, दूजे नयन को तजे भवानी। यानी कि सीता माता ने कहा कि इनका दोष नहीं है, इनके नयन में दोष है, इनकी एक आंख निकाल के उस इस फटक शिला में रख दो और एक नाक को साबित रखा जाए, तो जो कि ये जी जाए और खा ले। आज भी सारे कौवा जितने होते हैं सब एक आंख के होते हैं। जो भी कौवा देखेंगे ऐसे तिरछी आंख करके देखेगा, इसलिए इसका नाम जयंत पहाड़ी पड़ गया है। इसमें जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत ने इसमें निवास करता है। ये इसका रूप है भैया पहाड़ी का। महाराज जी जैसे पुराना मतलब नाम है ये जयंत पहाड़ी, तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है यहाँ आपको छोड़कर इस पहाड़ी पर? नहीं। तो ऐसी क्या कृपा मतलब बनी कि आपको यहीं आना पड़ा तपस्या के लिए? देखिए ये तो ऐसा नहीं होता, ये तो भगवान का प्रेरणा बताया ना जी बिल्कुल, कि राम जी को वनवास लिखा था, दोषी केकई ने बन गई जी। मुझको ये लिखा था, मैं दोष किसी को नहीं देता जी, जो ये मुझको लिखा था मैं आ गया। अच्छा, जैसे मतलब राम जी को वनवास लिखा था तो दोस्त पड़ गए थे कैकेयी जी केकई को। उन्हीं ने कहा था, राजा दशरथ से उन्हीं ने कहा था कि राम जी को 14 वर्ष को वनवास, भरत को राज तिलक। जी रामायण में उठा के देख लो, यही शब्दों में लिखा। बिल्कुल, तो केकई ने दोस्त बन गई जी, जो उनको वनवास कहे, नहीं तो वनवास भगवान राम को लिखा था भैया जी। उनको वनवास जाना था, पर लेकिन वो अगर कह देती कि भगवान राम को घर में रखो तो वो घर में रहते। जब लिखा भगवान लिख के भेजा है ना जी, तो वो करना पड़ेगा। तो दोस्त ले लिया, दोस्त के कहीं नहीं ले लिया। तो ये इसमें हम दोस्त किसी को नहीं देते। ये हमारे मुकद्दर में हनुमान जी के सेवा लिखी थी, हम सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। तो महाराज जी जैसे बीहड़ जंगल है जहाँ पर आप रहते हैं और रात में भी रहते हैं, जो कि न कोई लाइट न कोई पानी की व्यवस्था, तो फिर भी यहाँ रहते हैं, तो जंगली जानवर भी यहाँ होंगे? जानवर क्या होते हैं यहाँ पर? जानवर नहीं होते, और जो जानवर होंगे तो हमें क्या करेंगे? अच्छा, हमें जानवर खाएंगे थोड़ी ना, सीताराम बोलेंगे निकल लेंगे। जी महाराज जी, जी मतलब बोलेंगे नहीं महाराज जी, इतने दिव्य स्थल के सीताराम बोल के बाद जानवर खुद चले जाएंगे। अब ये आप समझिए कि वो सत्य के सीताराम बोलते हैं, मुंह से तो आजकल पक्षी बोल रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, तो यही देखेंगे, हम यही करते हैं। जिस दिन जानवर आया था यहाँ पे, वो खड़ा होके हमारी तरफ देखा, हनुमान जी का दर्शन किया, यहाँ थाली बजाए, वो अपना खड़खड़ खड़खड़। कौन सा जानवर था महाराज जी? यही संभार था, बरसिंगा, जो 12 सिंह वाले होते हैं, यही थे, और बाकी जानवर यहाँ। अच्छा, मतलब बोलते सीताराम है, समझने का नजरिया हमें रखना चाहिए ये कि मतलब किस तरह से वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब मुंह से तो ऐसे बोल ना मुंह से पाएंगे। तो पक्षी आज तक जानवर कोई बोल नहीं पाया। जी महाराज जी, बोलता भी है तो सच्चा नहीं बोल पाता। जैसे हम लोग राम का, आप महाराज जी हमको कहते हैं, हम भैया कहते हैं, तो ये न कर पाएंगे, बोलेंगे जरूर। जब महाराज वाल्मीकि जी नहीं राम राम बोल पाए, मरा मरा जपे, उल्टा नाम जपत जग माही। जी गुरु, वाल्मीकि जी उल्टा मरा मरा जपते थे ना, धोखे से राम आ गया। जी गुरु जी, तो वो सीधा हो गया, उल्टा से फिर सीधा हो। तो जानवर है तो कैसे? तो वही बात तो है जी महाराज जी, वो अपनी आत्मा में सीताराम बोलते हैं। जी, अब आप हम लोग समझ नहीं पाए। जी गुरु जी, बहुत से जानवर यहाँ बोलते हैं। जी गुरु, ये महुआ जानवर जो है तो अभी आते हैं, खर 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 रत्ता पत्ते में जब चलते हैं हम लोग, या कोई व्यक्ति चलेगा खर बोलेगा, जब खर बोलता है तो हम देखते रहते हैं, समझ जाते हैं कि जानवर आने वाला। महुआ खाते रहते हैं। अब हम दूरी से उनको बता दिया, जैसे वहाँ थोड़ा नदी का है, हम यहाँ से मार दिया, बस वहीं से सीताराम बोल दिया। अच्छा, तो महाराज जी प्रकाश की क्या व्यवस्था रहती है, मतलब उजाले प्रकाश की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सब सूर्य की व्यवस्था है, सब चंद्रमा की व्यवस्था, और थोड़ा दिन में तो सूर्य जी, रात में चंद्रमा। रात में चंद्रमा, और थोड़ा भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो हम धोखे से, और धोखे के लिए थोड़ा लिए भी रहते हैं। ये अच्छा, मोबाइल जलाया लाए, थोड़ा बहुत जो है तो अपना देख सुन लिया, बस खा बना के। महाराज जी यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था स्थल में कोई दे जाता है, कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं, हमें या तो जाना पड़ता है, या तो फिर न गए तो दे जाते हैं। अच्छा, अब अच्छा देखो, उनका नाम बता देते हैं हम। राम घाट में आप चले जाइए, एक तो छोटू निषाद है। अच्छा,
मतलब जो यहाँ राम घाट में जो तीर्थ स्थल है राम घाट, जी। तो जो वहाँ गंगा जी में नाव चलाते हैं वही आपकी सेवा करते हैं। वही सेवा तो महाराज जी भोजन प्रसादी आटा चावल ये सब देते हैं। सब वही लोग देते हैं। महाराज जी हम भी कुछ सेवा के लिए रखते हैं संतों के। जैसे मर्जी आपके कहा है। अब तो अब ये सब जो आत्मा में आपके आ जाएगी ये सब प्रसाद चढ़ जाएगा। जी बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी ऐसे ही मतलब जो भगत जगत जो चले जी, जी, जी। इसी से भोजन प्रसादी बस कीजिए। इसी से अब ये 4-6 दिन के लिए हो गए, हम कहीं न जा पाएंगे। अच्छा अब जब ये थोड़ा खत्म हो गया, 1 दिन के लिए बचेगा, तब हम फिर चलेंगे यहाँ। जी। और गंगा आरती तो रोज ही जाते हैं। गंगा आरती और कामतानाथ का परिक्रमा हम न करेंगे तो हमारे पास संतोष नहीं लगता। अब आज से नहीं, हम 2-3-4 साल से ऐसे कर रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ मतलब रहने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है? पूरा जंगल है, पत्थर निकले हुए हैं। बस इसी तरह। जैसे अचानक मतलब रात्रि में अभी 1 महीना पहले यहाँ चित्रकूट में बड़े बड़े पत्थर भी पड़े थे। मैं यहीं था। अच्छा यहीं थे जब पत्थर पड़े थे? तो पन्नी वो यहीं लगी थी और एक छोटी सी दोंद दिखा दें क्या? जी गुरु जी बिल्कुल। तो उसी में हम व्यवस्था हो जाते हैं। अच्छा थोड़ा सा गुरु जी और चले गुफा टाइप कहीं भी। जब ज़्यादा मुझको दिक्कत आती है तो मैं उसी जगह में व्यवस्था होता हूँ और कोई जगह ही नहीं। आ जाए। आपका नंबर चालू है क्या? आपका नंबर चालू है? अरे बाद में लग जाएगा, बाद में लगा लेंगे, रखे रहिए। यहाँ चित्रकूट में बड़े बड़े ओले पड़े थे पत्थर। उस दिन महाराज जी यही पहाड़ी पर ही थे और महाराज जी कुछ जहाँ उस दिन बचाव के लिए महाराज जी थे वहाँ हम दिखाने जा रहे हैं महाराज जी। तो हम चलते हैं उनके साथ, वहीं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर महाराज जी थे। ये महाराज जी बहुत खतरनाक है, अगर थोड़ा से पैर फिसल गया तो सीधे खाई में जाकर गिरेंगे। हम लगातार महाराज जी के साथ जा रहे हैं और देखते हैं महाराज जी कहाँ पर छिपे हुए थे उस दिन, कि जिस कारण से उस दिन बच पाए। श्रीमान जी पत्थर पर रहा था। अच्छा गिर रहा था, मैं यहाँ था। अच्छा ये बैठ गया था, ये बैठा हूँ, ये लीजिए। और यहीं पे हमारा वो सारा सामान तो कपड़े अभी हम लगातार आप लोग को दिखाएंगे कि जिस दिन बारिश या पत्थर पड़ जाते हैं तो महाराज जी कहाँ पर छिप के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई पन्नी, ना कोई टीन सेट या ऐसा, ना कोई कमरा, ना कोई घर। हम जब आप लोग को बता रहे हैं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये बीहड़ जंगल है और जंगल में ही महाराज जी रह रहे हैं, बिल्कुल मेन जंगल है। और इस जंगल में किस तरह कंदरा में रह रहे हैं महाराज जी, अभी हम आप लोग को देखिए दिखा रहे हैं महाराज जी कहाँ पर रहते हैं और कहाँ पर कितने समय तक इस जगह में, इस अवस्था में बैठे रह सकते हैं। अभी हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर महाराज जी जब यहाँ चित्रकूट में भयंकर ओला हुआ तब यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए थे इस तरह से। बस जब पत्थर पड़ा था तो मैं यहीं ऐसे ही घुसा था गुरु। तो गुरु जी रात्रि में इस तरह यहाँ पर? जी जी जी, जब रात में एक बार पड़ा था तब भी मैं यहीं था, और दिन में जो ये पत्थर गिरा था तब भी मैं यहीं था। महाराज जी डर नहीं लगता बस ऐसी? क्या डर है, जीवन को क्या डर है? जीवन महाराज जी कहीं शेर घुस के बैठा हो? कुछ नहीं होता श्रीमान जी, निकल जाएगा वो भी? वो कुछ नहीं होगा। जब ये अपने को, जब देखिए जीवन हान लाभ जीवन मरण, जैसे अब जस विद्यार्थ, आप लोग की हाथ में मेरी मृत्यु होगी ना तो 3 लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और जो मृत्यु नहीं होगी जी, तो आप कुछ ना कर पाए जी ना, वो आपको खतरा हो सकता है जी। और मृत्यु है तो आप जरा सा कंकड़ उठा के मार दो जी। मृत्यु तो लिखा है, और जो अगर मृत्यु नहीं होगा तो आप कुछ नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की कंदरा में महाराज जी रह रहे हैं, और जब ऐसी
महाराज जी को लगता है कि मैं कभी तपस्या या कभी पानी वानी या कभी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप यहीं जाके बैठ जाते हैं। बस यही। तो महाराज जी कोई यहाँ पर मुझे लगता है कि चित्रकूट क्या पूरा भारत आके ढूंढेगा तो नहीं ढूंढ पाएगा आप। हाँ जी, ढूंढ भी नहीं पाएगा, और जो भी जैसे आप समझ गए तो आप दगाबाजी भी कर सकते हैं, तो आप बता भी सकते हैं, ये हो सकता नहीं। वैसे अनजान कार नहीं आदमी, महाराज जी हम ऐसा किसी संत के साथ ऐसे नहीं करेंगे। देखिए ना जी किसी अगर जो अनजान आदमी आ जाएगा जी। तो अभी मुझको और नहीं पाएगा। अच्छा ये यहाँ से ऐसे मैं व्यवस्था हो जाता हूँ। अच्छा महाराज जी कहाँ तक है ये गुफा आपकी? ये वैसे मैं सीधे जाते जाते वहाँ पहुँच जाता हूँ। कहाँ पर महाराज जी थोड़ा से चलिए थोड़ा। वो ये लो, ये जाते जाते जी जी। मैं ऐसे पीछे पीछे ऐसे निकल जाता हूँ सीधे सीधे। अच्छा तो कहाँ तक महाराज जी पहुँच जाएंगे? बस वहाँ तक पहुँचेंगे, ये जो पत्थर है ना अच्छा ऐसे पहुँच जाएंगे। पैर को ये सीधा किए तो ये निकल गए, तो महाराज जी बस वहीं निकल गए। महाराज जी वहीं रुकिएगा एक वहीं पर थोड़ा से अच्छा। क्या ये आप सीधा लोग देख सकते हैं। पत्थर को सीधा किया, जी ये आ गए, ऐसे निकल जाते हैं भैया जी। और यहाँ अपना बैठने के लिए बराबर। तो ये देख सकते हैं कि गुरु जी कहाँ पर जब किसी को ये हो गया कि यहाँ हमको नहीं दिखाना है, महाराज जी बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल यहाँ तो को वहाँ पर घुस जाते हैं इस तरह की जगहों में। ये आप लोग देख रहे होंगे कि कहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं कहाँ पर। तो ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी साधु संत अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये यहाँ पर महाराज जी आप लोग सोच भी नहीं सकते कि भारत में ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसी ऐसी कंदरा हैं जहाँ पर संत रह सकते। तो महाराज जी यहाँ पर कितने समय तक आप रुक सकते हैं वहाँ भजन करने के लिए? अब यहाँ भजन करने के लिए चाहे फिर अब दिन भर रुक जाएं, अच्छा। और चाहे रात भर रुक जाए, ना तो कोई बैठने की दिक्कत है, अच्छा। और ना कोई सोने की, सो भी जाते हैं ऐसे। जी अच्छा वहीं पर सो भी जाते हैं? ये लोग सो गए, अब ये लोग सो ही रहे। अच्छा ये तो महाराज जी ये तो बहुत खतरनाक जगह है, मतलब कुछ भी ना कपड़े ना उपड़े ऐसे ही आप शरीर में। इससे हमसे कोई खतरनाक और सही जगह से हमसे इससे कोई लेना देना नहीं भैया। अच्छा कोई लेना देना भी नहीं ना, अभी यहाँ पर शेर घुसा हो या सांप घुसा हो या दक्षक घुसा, हमसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा क्योंकि बड़ी बड़ी महाराज जी गुफा भी अंदर दिख रही हैं जी, तो शायद अगर कोई जानवर घुसा हो तो हो गया, घुसा रहने दो, वो भी रहेगा, हम भी रहेंगे, तो हम महाराज दोनों लोग साथी हैं। अच्छा साथ ही हैं। जी, अब उसको भी जीवन पार करना, मेरे को भी जीवन पार करना है। जी महाराज जी। अब जैसे हम लोग को कोई जरूरत है, जी पैर भी फैला सकते हैं ये लोग, पैर भी हमारा ऐसे है। जी अब नहीं कुछ हमें करना है, लोग ऐसे पैर हो गए, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। महाराज जी कितने दिन तक यहाँ पर आप रह सकते हैं यहीं पर? यहाँ तो हम सारी जिंदगी बिता सकते हैं। फिर भी मतलब भोजन प्रसादी के लिए बस बाहर निकलना बस पड़ा? भोजन प्रसाद, दिशा मैदान, नहाना धोना, पूजा। अच्छा अब नहीं पढ़ने को तो पढ़े रहता है, यहाँ क्या दिक्कत है? जी गुरु जी लेकिन फिर भी बहुत अंदर खतरनाक। ना हो कुछ दिख रहा है। नहीं, अगर धोखे से कहीं सांप ही घुसा हो तो इससे क्या लेना, और आपके ऊपर लिपट पड़े फिर क्या तो होगा? क्या करेगा? काट लेगा, डस लेगा, मर जाएंगे, अब क्या होगा? इससे आगे क्या होगा? हमारा घर थोड़ी उठा ले जाएगा, हमारा स्थान थोड़ी उठा ले बिल्कुल, जाएगा, हम मर जाएंगे। जी सत्य गुरु जी। तो और पहले तो ऐसा होता है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ये वो भी संत है, मैं भी संत हूं। बिल्कुल गुरु जी। पहले तो ऐसा हो नहीं सकता, और धोखे हलक कभी हो भी गया तो बस क्या करेगा, जहर देगा, और जहर उतना मैं भी तो लिया हूँ कि उसके काटने से शायद। जहाँ पर महाराज जी बैठे हुए वहाँ इतना ज़्यादा चींटियाँ हैं, दीमक, कि महाराज जी को देख सकते हैं कि किस तरह शरीर में लिपट भी रही हैं। लेकिन महाराज जी यहाँ पर रोजाना का महाराज जी का काम है, वहाँ पर अपना लेटे रहते हैं। जब ठंड में भी महाराज जी यहीं आके आप। हाँ, ठंड भी में जो ज़्यादा दिक्कत होगी तो बैठ जाएंगे। अच्छा हाँ तो महाराज जी जैसे मैं ये पूछ रहा था जी, मान लीजिए सांप भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो तो मान लीजिए संत है सांप जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और अगर काट भी लिया तो महाराज जी कुछ नहीं होने वाला। ना कुछ नहीं होने। हाँ, क्योंकि वो भी संत, आप भी जी, संत। जी, जी। लेकिन महाराज जी जिस जगह पे आप रह रहे हैं जी यहाँ तो ठंडा है, पत्थरों के बीच में है महाराज जी। जी, लेकिन महाराज जी यहाँ तक घुसने के लिए अगर मुझे जाना हो तो मुझे कई जगह महाराज जी चोटें लग जाएंगी। नहीं तो आप अनजान है। हाँ, और हम जान का ना, हम अपने हिसाब से घुसते। और आपने महाराज जी कोई वस्त्र भी धारण नहीं किया है, बिना वस्त्र के आप ऐसे ही। जी जी, अब क्या वस्त्र लेना है? हाँ। लुंगी लेते हैं। और महाराज जी उसमें लेट पाना मतलब कि हम लोग के लिए ऐसा है कि कहीं पत्थर सरक गया तो चोट भी लग जाएगी महाराज जी बहुत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। राम भरोसे जब हम रहते तो कोई चोट और कोई चपेट की जरूरत है। हाँ।
तो वही मैं महाराज जी देख देखो- पा रहा हूँ कि ऐसी जगह पे महाराज जी अगर मुझे अभी घुसना हो महाराज जी तो मैं नहीं घुस पाऊँ, मेरा दम घुट जाएगा महाराज जी, जैसी जगह जी। पे आप हैं ऐसी जगह हम तो पे। यही करते हैं, हम आज 4 सालों से यही कर रहे हैं। अच्छा। आना जाना ज़्यादा दिक्कत तकलीफ होती है तो बस ऐसे घुस जाते हैं, और ज़्यादा दिक्कत हुई निकल भी जाते हैं। पानी गिरता है यहीं घुसे रहते हैं, पानी निकल गया बाहर चले जाते हैं, और जो फिर और ज़्यादा दिक्कत है हनुमान जी के पास चले जाते हैं। तो महाराज जी जैसे पानी जब बारिश होती होगी तो यहाँ पर पानी नहीं आता है? यहाँ पर पानी नहीं पड़ता। अच्छा जी नहीं, यहाँ पे कोई पानी की ज़रूरत नहीं, और न पानी यहाँ पड़ने वाला मुझे लगता है महाराज जी हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे जी। तो शायद आप यहीं कहीं ना बैठे रहे हों और हम वहाँ से होकर चले गए, क्योंकि हमें जानकारी थी नहीं किसी प्रकार की। हो भी सकता है, जी महाराज जी। हो भी सकता है कि कोई अच्छी ठंडी में आए होंगे जी महाराज जी। या तो फिर तो कोई महाराज जी जो हमारे भगत मतलब हैं जी। उनको क्या ये आपका गुप्त स्थान बताना है नहीं बताना है? देखिए ऐसे करिए, जी बिल्कुल गुरु जी। आप 3 लोग को हमने बता दिया जो तो कि धोखा कर दिया, नहीं 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 महाराज जी ऐसा पर किसी को नहीं ये हम बताएंगे आपकी ये ये गुफा के बारे स्थान में। मेरा पर कोई ना बताइए, बिल्कुल नहीं गुरु जी, किसी जो को नहीं। कि आपको समझ के मैं कुछ बता जी दिया। जी बिल्कुल गुरु जी, ये आपके स्थान के बारे में ये गुप्त ही हम रखेंगे, किसी से नहीं बताएंगे। स्थान तक हम अब नहीं मतलब वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पर है ये। हाँ हाँ बिल्कुल गुरु जी। ये नहीं बताएंगे महाराज जी कहाँ पर स्थान है, लेकिन ऐसी जगह पे आप रहते हैं ये लोग जानेंगे जी, कि ऐसी जगह पे रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानेंगे ये स्थान है कहाँ पे, ये यहाँ स्थान पे। कहाँ पे ये आप दिखा दीजिए कि हनुमान जी का स्थान है हाँ वहाँ ऊपर वाला, हाँ। उसमें आप दिखा दें आराम से कि इस जगह में रहते हैं। और यदि ज़्यादा हम लोग को कोई दिक्कत है तो कोई घनघोर तपस्या करते हैं तो फिर हम यहीं आके तपस्या करते हैं भैया। अच्छा, जी तो महाराज जी यहीं पे तपस्या भी करते हैं? जी, यहीं पे अपना तपस्या करते हैं, यहीं बैठते रहते हैं, यहीं पे हाँ। अपना ऐसे आराम से। कैमरा। तो महाराज जी मैं अंदर आ रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ आ जाइए, देखिए पहुँच देख रहे हैं के अगर आराम से आइएगा, देख आ जाएंगे महाराज जी, वहाँ तक ना पाएंगे। जी जी जी, मुझे तो देखिए, लगता नहीं है कि पहुँच पाएंगे वहाँ तक। आ जाएंगे बहुत तो भी खतरनाक। सही है, ना आ जाए ना लगता है पहुँच पाएंगे वहाँ हाँ तक, तो ज्यादा दिक्कत मत दीजिएगा क्योंकि भाई, इतना खतरनाक है। बहुत ज्यादा दिक्कत मत दीजिए, हम बता देते हैं। एक सेकंड महाराज जी, अब आने को तो आएंगी वहाँ तक किसी तरह से कि जैसे पहुँचे, लेकिन अंदर जगह ही नहीं लगता है महाराज जी। वो घूम ना पाएंगे, अच्छा। आप बाहर रहिएगा। तो अंदर जा ना पाएंगे क्योंकि फंस सकते हैं। जी जी, अब फंस जाएंगे तो फिर हम लोग को बहुत दिक्कत जाएगी। अच्छा महाराज जी, जी हो सकता है मेरी भी समाधि नहीं यहीं बन जाए। इस कार से देख सकते हैं कि महाराज जी कहाँ पर है वहाँ। अच्छा, अब किस देखिए- तरह से निकले हैं कुछ जानकारी नहीं देखिए है। हम निकल रहे हैं। तो अब हम लोग बाहर ही निकल रहे हैं। महाराज जी ये भी बता रहे हैं कि वहाँ जब मैं वहाँ से निकलूँगा तो आप लोग को दिखने नहीं पाओगे कि मतलब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, कैसे निकल रहा हूँ। तो इस कारण से अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं वहाँ पर तुम पहुँचोगे नहीं, उससे पहले मैं निकल जाऊँगा, पता नहीं कहाँ से निकल जाएंगे, वहीं से कहीं से रास्ता अब बना चलिए हुआ है। हम आ रहे हैं भैया। तो अब चलते हैं, महाराज जी भी मना कर रहे हैं। चलिए महाराज जी जो बाहर आ रहे हैं, कैसे महाराज जी अंदर गए, कैसे बाहर निकल के आ रहे हैं? गोल हो गए। तो महाराज जी दूसरे मार्ग से जा रहे हैं, अब हम क्या करते हैं महाराज जी के जल्दी से। और ये महाराज जी फिर आ गए वहीं पर स्थान पर। हम लोग धीम चाल से आ रहे थे और महाराज जी पता नहीं कहाँ से इतना तेज चल दिए, पहुँच ही नहीं पाए। ये आ गए स्थान पर महाराज जी। कितना खतरनाक था आप लोग को दिखाया।